हिट एंड रन कानून को लेकर देश में ऐसा हंगामा शुरू हुआ कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, या फिर ये कहें कि हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस और ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में तो अभी भी ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार ने हिट एंड रन कानून में किए गए नए प्रावधानों को अभी लागू नहीं करने का आश्वासन दिया है। बावजूद इसके ड्राइवरों का गुस्सा शांत हो नहीं रहा और कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल अभी भी जारी है। कर्नाटक में तो इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है और तो और ट्रक ड्राइवरों ने 17 जनवरी से बेमियादी प्रदेश व्यापी हड़ताल का ऐलान तक कर दिया है। इस बात की घोषणा फेडरेशन ऑफ कर्नाटक लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन ने कर दी है। इस एसोसिएशन का कहना है कि हिट एंड रन केस पर सरकार ने बातचीत तो की है, लेकिन लिखित में कुछ भी नहीं दिया। इसी बात को लेकर एसोसिएशन ने हड़ताल की बात कही है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ट्रक ड्राइवरों ने पूरे देश में 3 दिन की हड़ताल की थी। इसके बाद सरकार ने ड्राइवरों को आश्वासन देकर हड़ताल वापस कराई थी। वहीं कर्नाटक में हड़ताल को लेकर लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सी नवीन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने हिट एंड रन कानून पर बातचीत के लिए हमें बुलाया था, लेकिन हमें लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का एक तरफा निर्णय है और उन्होंने इतनी जल्दबाजी में निर्णय लेने से पहले हमसे परामर्श नहीं किया। इसके साथ साथ रेड्डी ने कहा कि प्रदेश के सभी ट्रक ड्राइवर इस हड़ताल का समर्थन करेंगे और इस दौरान वाहन नहीं चलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमने पहले ही प्रदेश के सभी ड्राइवरों को इसकी जानकारी दे दी है और 17 जनवरी से एक भी हैवी वाहन सड़क पर नहीं उतरेगा। आपको बता दें, हिट एंड रन कानून के तहत ड्राइवर को 7 लाख की पेनल्टी और 10 साल की जेल का प्रावधान है। इसी को लेकर देश भर के ड्राइवरों में गुस्सा भी है और इसी वजह से पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों की एक बड़ी हड़ताल भी देखने को मिली थी। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा था कि ये प्रावधान लागू हुए तो बेवजह ट्रक ड्राइवरों का शोषण होगा। साथ ही ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसे तत्काल वापस ले जाने की जरूरत सरकार से बताई भी थी। हालांकि बाद में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन इस हड़ताल की वजह से हालात काफी खराब हो गए थे। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भारी भीड़ देखने को भी मिली थी। ऐसे ही हालात अब कर्नाटक में 17 जनवरी से एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं, अगर सरकार ने अपने फैसले पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।